बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी, आइए एक बार कुछ सुनने और सुनाने से पहले आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयदना सरकार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस बेपनाह में मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना नबियना करीमना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे यहाँ आने से पहले हमारे साथी ने, अबू तालिब भाई ने हमें ये बताया कि ये जलसे का इनेकाद इसलिए किया गया है कि एक हज़रत यहाँ से जा रहे हैं उम्रे के लिए जा रहे हैं। सही है ना? तो उम्रे के लिए जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे, मक्कतुल मुकर्रमा की ज़ियारत मदीने की ज़ियारत करेंगे। तो आइए उसी मदीने वाले की शान बयान किया जाए, उसी मदीने वाले की शान को सुना जाए, उसी मदीने वाले की शान को बयान किया जाए। जब जा रहे हैं मदीने वाले के पास तो शान उसी की बयान होगी, किसी दुनियादार की नहीं बयान होगी। अज़ीज़ान गिरामी, बात को आगे ना बढ़ाया जाए, इससे पहले एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ दें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना नबियना करीमना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है व रफ़अना लका ज़िक्रक, यानी ए महबूब, हमने तुम्हारे जिक्र को तुम्हारे लिए बुलंदो बाला फरमा दिया, यानी बुलंदो बाला फरमा दिया तुम्हारे जिक्र को। किसके जिक्र को? ऐ महबूब, तुम्हारे जिक्र को बुलंदो बाला फरमा दिया। आइए जानते हैं कितना बुलंदो बाला फरमा दिया, आइए जानते हैं कितना बुलंदो बाला फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के जिक्र को इतना बुलंदो बाला फरमा दिया कि अगर कलमे में अल्लाह का जिक्र है तो उसके महबूब का जिक्र है, अगर मक्के में उसका जिक्र है तो उसके महबूब का जिक्र है, अगर अर्शे आदम पे उसका जिक्र है तो उसके महबूब का जिक्र है, अगर नमाज में उसका जिक्र है तो उसके महबूब का जिक्र है, अगर नमाज में उसका जिक्र है तो उसके महबूब का जिक्र है, अगर अज़ान में उसका जिक्र है तो उसके महबूब का जिक्र है, अगर मीलादुन नबी में उसके रब का जिक्र है तो उसके महबूब का जिक्र है। हत्ता कि यहाँ तक कि इंसान कब्र में पहुंच जाता है, अल्लाह का जिक्र है, उसके महबूब का जिक्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। आप लोग यहाँ आप दोबारा पैसे ना लाएं, ये मिंबरे रसूल है, ये मिंबरे रसूल है। यहाँ से मुसलमानों के ईमान की, अकीदे की इस्लाह की जाती है, यहाँ रसूलुल्लाह की शान बयान की जाती है। यहाँ हम आते हैं, स्टेजों पर पैसा नहीं लिया जाता। हाँ, नजराना लेने से मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अगर नजराना लेने से इनकार कर दे, कयामत तक भीख मांगता रहेगा, पूरा नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पैसों की ढेर लगी रहे, हम पैसा लेते रहें और हमारी तवज्जो उस मदीने वाली की तरफ। अज़ीज़ाने गिरामी, उसकी शान बहुत बुलंद वाला है, लेकिन आज हम अपनी अक्लों को लगा रहे हैं। आज कुछ लोग उनकी शान को घटाने में लगे हैं, लेकिन उसको क्या घटा सके जिसको उसके रब ने बढ़ावा दिया है। जिसके रब ने उसे बढ़ावा दिया है उसे कौन घटा सकेगा? जिसके रब ने, जिसके महबूब ने उसके बारे में फरमा दिया है व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद वाला फरमा दिया है। अज़ीज़ाने गिरामी, ये हज़रत जाएंगे जब मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत करेंगे। किसकी ज़ियारत करेंगे? उस मदीने की ज़ियारत करेंगे, उस रोज़े की ज़ियारत करेंगे जिसके बारे में उस रसूल करीम ने खुद इरशाद फरमाया, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब है। जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब है। बरोज़े महशर रसूल पाक उसकी शफ़ाअत फरमाएंगे और उसे जन्नत में ले जाएंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, ये शान है मेरे आका की, लेकिन आज लोग उनकी शान को घटाने में लगे हैं। मैं बात को उन लोगों की तरफ ना ले जाऊंगा, क्योंकि मेरा मौजू है, मैं अपने रसूल पाक की शान।
मेरे आका की शान को लोग घटाने में लगे हैं और उस रसूल करीम की जो उसके ऊपर आयात नाजिल हुई उसी को सुनाते हैं और लोगों को बहकाते हैं। अजीजान ग्रामी, महल स्टेज का तवज्जो का तालिबगार हो। अजीजान ग्रामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा। अब इस आयत को लेकर कुछ लोग बहुत ही अपने नबी की शान को घटाने में लगे। कहते हैं अल्लाह ने जब इरशाद फरमा दिया, क्या महबूब तुम फरमा दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर, तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं इरशाद फरमाया, क्या महबूब तुम फरमा दो कि लोग भी तुम्हें कहें कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, तुम भी मुझे कहो कि मैं एक इंसान, एक आम बशर। अज़ीज़ान ग्रामी, मेरे आका अलैहिस्सलाम बशर जरूर है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो रोडों पे आपको मट्टी दिख रही है, जो रोडों पे आपको कंकड़ दिख रहे हैं, अंबिया भी बशर है, लेकिन मेरे आका के दर्जे को, बोलिए, मेरे आका के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। ये मिसाल है मेरे आका के दर्जे की, उनके दर्जे को हम क्या बयान कर सकते हैं। इसकी शान अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिक्र को बुलंद वाला फरमाया। अज़ीज़ान गिरामी, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपको मदीने की ज़ियारत कराते हैं। मदीने का तसव्वुर करिए अपने जहन में, ये जाएंगे जन्नतुल बकी की ज़ियारत करेंगे। कौन सी जन्नतुल बकी, जिसके बारे में मेरे आका के सहाबी रसूल, मेरे आका के सहाबी रसूल खलीफा अव्वल, इस्लाम के खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दाढ़ी मुबारक का एक बाल गिर गया जन्नतुल बकी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील इसी वक्त जाओ और जन्नतुल बकी में जहां कहीं अजाब हो रहा हो उसे उठा लो, जहां कहीं अजाब हो रहा हो उसे उठा लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज किया जिब्रील अमीन ने, ऐ रब इतनी जल्दी फैसला किस चीज की वजह से? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आइए जानते हैं उसी महबूब की शान, उसी महबूब की ये शान बयान हो रही है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब का जो महबूब है उसकी दाढ़ी का एक बाल गिर गया है उस जमीन पे, और मुझे ये गवारा नहीं है कि जमीन पर मेरे महबूब की दाढ़ी का बाल हो, उस जमीन पर मैं अपने बंदों पर अज़ाब करूं, मुझे ये गवारा नहीं। ये आका अलैहिस्सलाम के एक साथी, एक दोस्त की ये शान है, उसकी दाढ़ी का ये शान है। लेकिन लोग तो आज कहते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी बेटी को नहीं बख्शवा सकते। माअल्लाह तुम माअल्लाह, ऐसे लोगों के फितनों से आप बचें। आप अपने महबूब की जो आशिक हैं, जो रसूल पाक के आशिक हैं, आशिक रसूल से दीन सीखिए और अपने रसूल पाक के सच्चे पक्के आशिक रसूल बनिए। नमाजों की पाबंदी तो करिए ही करिए, वो तो एक अपनी जगह है, लेकिन नमाज भी उसी वक्त कबूल होगी जब आप अपने रसूल पाक से मोहब्बत करते होंगे, क्योंकि रसूल पाक की मोहब्बत दीन हक की शर्त है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, कोई चीज मुकम्मल नहीं है। नमाज तो एक फर्ज है, लेकिन रसूल पाक की मोहब्बत होना ये फर्ज ऐन है, फर्ज आज़म है। और रसूल पाक के गुस्ताखों को एक्सपोज करना, ये रसूल आज़म के गुस्ताखों को एक्सपोज करना यानी बाइकॉट करना, उनकी गुस्ताखी करना और उनको दुनिया से घटा देना, उनकी शान को घटा देना। जो मेरे रसूल पाक की शान को घटाए, ये भी एक फर्ज आज़म है, ये भी एक फर्ज आज़म है। आपके पास इल्म हो या ना हो, आपके पास इल्म हो या ना हो, अगर आपके दिल में इश्क़ रसूल होगा तो आप अपने रसूल, अपने आशिक, अपने रसूल पाक के गुस्ताख को उसे देख नहीं सकेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल पाक से मोहब्बत करना ये फर्ज़ ऐन है, बल्कि रसूल पाक ने खुद इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम में से कोई शख्स मोमिन कामिल उस वक्त तक की बन ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने वालिदैन से, अपनी मालो जान से, अपनी औलाद से और हर दुनिया के हर एक चीज से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करने लगता है। ये रसूल पाक की शान है। रसूल पाक ने अपनी जुबान से खुद बताया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो पूरी कुरान को ही नाज़िल फरमा दिया रसूल पाक की शान। ये मेरे रसूल पाक की शान है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ, हमने जो कुछ भी बयान किया, आपके सुनने में और हमारे सुनाने में जो भी सहवन खतअन गलतियां कोताहियां हुई हों, आप तमामी हाज़रीन को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज में आप लोगों को समझा रहे थे, बहुत ही अच्छे अंदाज में हमदो सना कर रहे थे।